सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस का सेशन है और ये लेक्चर फुली क्वेश्चंस के ही ऊपर होने वाला है। सो आइए बिना टाइम को गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। ठीक है, आप क्या करिए, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन जैसे मैं नोट कर दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके क्वेश्चंस लगाने का कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है, आपको पता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉसेक 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2√2 इंटू √3, यानी 1/2√6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है 2013 और 2014 दोनों में। एसएससी सीजीएल टायर 1 13-14 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका x tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, सॉरी ये साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री is equal to sec 60 degree into cot 45 degree. Then x is equal to, if x sin 60 degree into tan 30 degree is equal to sec 60 degree into cot 45 degree, then find the value of x. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस को आप कर लिए होंगे सॉल्व। मैं अब इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, sec 60 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। आपको पता है sec 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, और sin 60 डिग्री इज इक्वल टू आता है आपका √3/2, एंड tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल, जब 2 जाएगा ऊपर तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2013 और 2014 दोनों साल पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एनडीए 2013 में पूछा जा चुका है। यूपीएससी एनडीए 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। tan 15 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। 45 में से 30 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया। अब ये किस फॉर्मूले के बेस पे है, tan a माइनस बी के बेस पे, और tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यही तो होता है ना फॉर्मूला, मैंने पीछे प्रूफ भी कराया था। आप इसको अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ये आपका हो गया 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 यानी 1/√3, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। इसको आप क्या करोगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको लिख सकते हो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये कैसे आया देखिए, 1 को आप लिख सकते हो 1/1, 1/1 माइनस 1/√3, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। अब जब आप पहले वाले टर्म के डिनोमिनेटर से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा वो, तो अब आप उसके न्यूमरेटर से उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा √3
-1, क्योंकि √3 का √3 से डिवाइड एक बार में खत्म हो जाएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है। सेम प्रोसेस नीचे भी आप लगाओगे तो √3 + 1 अपन √3 हो जाएगा, ऊपर हो गया था √3 - 1 अपन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या है आपका √3 - 1 अपन √3 + 1। अब चूंकि देखिए ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टर्म में है, हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन इतने में ही दे दिया हो, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे देखिए, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। और रेशनलाइज का नियम क्या होता है, रेशनलाइज का नियम यह होता है कि अगर दो टर्म दिए हुए हैं या फिर एक ही टर्म दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में a+b/a-b, तो जो उसका डिनोमिनेटर टर्म होता है उसके अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 + 1 को आप क्या लिख सकते हो, √3 - 1, तो √3 - 1 से हम क्या करने वाले हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई किए तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला जो टर्म है ये क्या बन गया, a + b a-b इज इक्वल टू a² - b² के टर्म में बन गया, और ऊपर वाला बन गया a-b का होल स्क्वायर, और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही तो होता है। और ये आपका होता है a² - b²। तो ये आपका हो गया 3 + 1 4 4 - 2 √3 अपॉन 3 - 1 2। अब ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले तो ये आपका आ गया 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - √3। तो अगर ऑप्शन में आपको √3 - √3 + 1 देखे तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर ऑप्शन में आपको 2 - √3 दिखे तो 2 - √3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। tan 15 डिग्री क्या होता है, 2 - √3 के इक्वल होता है। अब कहीं कहीं हो सकता है इसका वैल्यू 0.27 भी दिया हो, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.27, तो 0.27 कैसे आएगा, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1 - 73 होता है, तो दो में से जब आप 1 - 73 घटाओगे तो 0.27 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये यूपीएससी एनडीए 2014 में पूछा जा चुका है, और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे हमारे पास एक एंगल ए है और उसका मेजर जो है वो 18 डिग्री है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट वी हैव एन एंगल कॉल्ड ए एंड द मेजर ऑफ दैट एंगल ए इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक। इसका मतलब अगर मान लीजिए ऐसे हमारे पास 5 एंगल्स हो तो उन 5 एंगल्स का मेजर क्या हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस 5a को आप क्या लिख सकते हो, 5a कैन बी रिटन एज 2a + 3a, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं 2a निकालूं तो 2a क्या हो जाएगा, 90 डिग्री - 3a हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, हमको क्या चाहिए, वैल्यू cos 36 डिग्री चाहिए। यानी अगर इधर कुछ cos वाला हो तो मजा आ जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि दोनों साइड यानी LHS और RHS हम क्या लेने वाले हैं, साइन लेने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे, ऐसे टेकिंग साइन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन यू विल गेट साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 - 3a। और आप सबको पता है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन 2a को आप लिख सकते हो कॉस 3a, लिखा जा सकता है, ओके। और साइन 2a को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin a cos a, यानी 2 sin a cos a इज इक्वल टू cos 3a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यही तो होता है फॉर्मूला, ओके। विजिबिलिटी कहाँ तक, विजिबिलिटी सही है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा गंदा लग रहा है ना।
तो अब आपका क्या आ गया, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब हम क्या करने वाले हैं, cos a कॉमन लेने वाले हैं। जब cos a कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 sin cos a इधर भी है और cos a यहाँ भी है, यहाँ भी है। cos a से क्या करेंगे, कॉमन लेने से अच्छा cos a से हम डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 2 sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा, 2 sin a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a में जब cos a से डिवाइड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर a के फॉर्म में, यानी ये आपका हो गया 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन पूरे टर्म्स को हम उठा करके लेते आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये अब इक्वेशन कुछ कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 2 sin a माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। And we know that this cos square a can be written as 1 minus sin square a। तो अब इस इक्वेशन को और हम कैसे सिंपली लिख सकते हैं, 2 sin a माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस सिंप्लाइज इट वी कैन से -4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर तो ये आपका टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 sin a माइनस 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपका हो गया प्लस 4 sin स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये आपको क्या दिख रहा है, -4, ये आपको दिख रहा है +3, तो -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। स्टेप वाइज आपको मैं ले चल रहा हूँ एकदम। तो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a और -4 प्लस 3 क्या होगा, -1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 4 में से 3 एक घटाओ क्या होगा, 1 होगा। और साइन वाला जो है वो बड़ा है हमारा टर्म, इस वजह से नेगेटिव का साइन जो है, माइनस वाला साइन जिसमें है टर्म में वो टर्म बड़ा है, इस वजह से नेगेटिव का साइन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, -1 इक्वल टू 0। तो 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो पूरा आपका इक्वेशन दिख रहा है ये किसके फॉर्म में है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स निकलते हैं, दो रियल रूट्स निकलते हैं, एक निकलता है पॉजिटिव फॉर्म में और दूसरा निकलता है निगेटिव फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ रूट चेक करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का यूज करके चेक करते हैं कि जो वैल्यू है क्या वो जो डी का वैल्यू पता चल रहा है हमें, क्या वो 0 से बड़ा है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा हो गया फिर 0 के इक्वल हो गया तो हम कहते हैं कि हाँ रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से कम आया तो वहां पर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपका क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू चेक हियर। ठीक है, तो यहाँ d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, b के जगह पे क्या है, ध्यान देंगे फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू है -1। तो b का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -4 इंटू a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है -1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका हो गया 4 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू -1 -16। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। डी का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया और हमें पता है कि 20 0 से अधिक होता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डी का वैल्यू हमें मिल गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बोर्ड मेरे पास बहुत बड़ा है नहीं, इस वजह से मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ d इज इक्वल टू 20। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट आते हैं, एक आता है प्लस में एक आता है माइनस में, और कुछ ऐसे लिखा रहता है फॉर्मूला आपका प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, तो यहां से आप देखते हैं तो b का वैल्यू क्या है 2 है, यानी माइनस बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो -2
प्लस माइनस √/20, क्योंकि डी का वैल्यू क्या आया था 20 आया था, अपॉन 2, ए क्या है 4 है, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू simplification here, and we will find here two values of x. One should be in negative form and other should be in positive form. We will left the value which gives us negative result, and we will take positive value of x from here, and that will be satisfied value. Okay, so let's see. Plus minus x is equal to what we get here, -2 plus minus √20/8. √20 can be written as 2√5. What I am saying and why I am saying this, let's say here 2√5 को जब आप स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 4 × 5 20 लिख सकते हो, ठीक है। और √20 को भी जब आप स्क्वायर करो तो क्या आएगा 20 ही आएगा, यानी कि √20 का आइडेंटिकल फॉर्म क्या आ गया 2√5। तो आप यहाँ √20 को रिप्लेस कर दोगे किससे 2√5 से, तो आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देगा। ऐसे दिखाई दे रहा है तो क्या करो कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो 2 जैसे ही आपने कॉमन लिए तो यहाँ आ गया -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 × 4। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस √5/4। दिख रहा है, ये दिख रहा है, वहीं तक दिख रहा है। ओके, तो हमने यहाँ क्या देखा कि एक वैल्यू आ रहा है क्या, अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है यहाँ से -1 प्लस √5/4, और निगेटिव वैल्यू आ रहा है -1 माइनस √5/4। और ये वैल्यू है किसकी, तो ये वैल्यू साइन ए के है, और ए को हमने क्या कंसीडर करा है 18 डिग्री, यही कंसीडर करा है ना। और हमें पता है कि साइन 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हमने यह बात पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे साइन ए यानी साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम सपोज कर लेंगे कि ये है √5 - 1/4। आया क्या था -1 प्लस √5/4, लेकिन हम इसको सपोज कर लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वजह से हम इसको ले लेंगे √5 - 1/4। ठीक है, तो साइन ए तो हमें मिल गया, साइन ए क्या मिल गया √5 - 1/4। साइन ए का वैल्यू हमें मिल गया √5 - 1/4। हमें निकालना क्या है cos 36 डिग्री। अब साइन ए को हमने सपोज करा था 18 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। ओके, अब एक चीज देखिए, cos 36 डिग्री है, तो क्या हम cos 36 डिग्री को cos 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 18 डिग्री किसकी वैल्यू हमने सपोज करा था ए का, तो ये आप लिख सकते हैं आप इसको cos 2a, और cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। ओके, और साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या आया है आपका √5 - 1/4, यानी साइन a इज इक्वल टू क्या है √5 - 1/4। तो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 1 - 2 × √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको आप कर दोगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है हमें cos 36 डिग्री का। 1 - 2 × ऊपर हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, यानी 5 + 1 - 2 √5। ठीक है, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 + b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 -2 × a × b। 2 a है आपका √5, b है आपका 1, यानी 2 × √5 × 1, तो क्या आ गया आपका -2√5/4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब आप इसको लिख सकते हो 1 - 2 × 6 - 2 √5/16, कुछ ऐसे लिख सकते हो आप।
अब ये 2 से 16 8 टाइम में डिविजिबल हो गया, तो ये आपका इक्वेशन आ गया कुछ ऐसा 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8। यहां से अब आप कॉमन ले लो, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस √5 यहाँ 2 अपॉन 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसल, अब आपका आ गया 1 माइनस पैरेंथेसिस हटाइए तो 3 प्लस √5 अपॉन 4, से है ना 4 आपका एलसीएम आ गया, तो अब आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 4 माइनस 3 प्लस √5 अपॉन 4, आपका आ गया वैल्यू 1 प्लस √5 अपॉन 4, यानी √5 प्लस 1 अपॉन 4 किसका वैल्यू आएगा, cos 36 डिग्री का वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने बस सिंप्लीफाई करा है और कुछ नहीं करा, जो प्रोसेस था वो ये था, और काफी इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो अब तक हम लोग कर लिए टोटल 3 क्वेश्चन, 3 नहीं 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, या फिर आप इसको बैक करके जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, अगर आप लोगों ने मेरा सारा क्लास अटेंड किया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के लिए मैं दे दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। हिंट दे दे रहा हूं, cos 15 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा आज का ये छठा क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू cos 7 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 7 डिग्री से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू cos 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री होल अपॉन cos 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू cos 7 से cos 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan 7 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 7 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप 1 को क्या लिख सकते हो, tan 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री, यानी आप 1 की जगह पे लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री प्लस tan 7 डिग्री। ठीक है, ध्यान देखिए, अब ध्यान से एक चीज यहां देखिएगा, एज इट इज हम इस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं, बट नीचे हम एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे वो आप देखिएगा, tan 45 डिग्री किसका वैल्यू है, 1 का, यानी 1 प्लस tan 7 डिग्री को क्या 1 इंटू tan 7 डिग्री लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1 को हमने क्या कहा था कि 1 जो है वो tan 45 डिग्री के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे लिख दें tan 45 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्वेशन एज इट इज जो है वही है, हम कुछ नहीं किए, सिर्फ 1 की जगह पे tan 45 डिग्री लिखे। क्यों, क्योंकि 1 का जो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1 होता है, या फिर 1 जो है वो tan 45 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आपने क्या पढ़ा था कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उसी का तो फॉर्मूला है।
ए की जगह पे 45 है, बी की जगह पे 7 है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस 7 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि tan a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इस वजह से हमने tan 45 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री को क्या लिखा, tan 45 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू आया किसका है, ये tan थीटा का वैल्यू आया है, यानी tan थीटा किसके इक्वल है, tan 45 डिग्री माइनस 7 डिग्री के। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा क्या है, 45 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके tan 38 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 38 डिग्री हो गया। ये तो आपका पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड मेथड हम अभी देखेंगे, सेकेंड मेथड भी देखते हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, cos 7 डिग्री को sin 83 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए cos 7 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री लिख सकते हो ना, तभी तो cos 7 डिग्री होगा। लेकिन हमने पढ़ रखा है एक और चीज की cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 83 दिख रहा है। इस वजह से cos 7 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 83 डिग्री भी लिख सकते हैं। प्लस में क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक सेक कॉट टैन और जो भी अपने अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ cos 90 माइनस 83 क्या आ गया, sin 83 डिग्री आ गया। अब किस इक्वेशन में क्या करने वाले हैं यार, cos 7 डिग्री को sin 83 डिग्री से रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो सेकेंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, अब आप क्या लिख दोगे इसको, sin 7 डिग्री सॉरी sin 83 डिग्री, cos 7 डिग्री को हमने लिखा था माइनस sin 7 डिग्री अपॉन sin 83 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री। अब ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था sin c माइनस डी और sin c प्लस डी, sin c प्लस sin डी उसके फॉर्म में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें पता है sin c माइनस डी क्या होता है, sin c माइनस sin डी इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला आया था 2 cos a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 था, और sin b, ठीक है, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हमें मिला था 2 sin a cos b, यही तो आया था कल फॉर्मूला हमारा। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व होना है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए आते हैं एग्जामिनेशंस में, ताकि बच्चे घबरा जाए। देखिए इसको लिखा जा सकता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos, ऊपर क्या है sin c माइनस डी वाला है, 2 cos c प्लस डी, c क्या है 83 और d क्या है 7 डिग्री, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 अपॉन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2 cos 83 प्लस 7 बाई 2 साइन 83 माइनस 7 बाई 2। अब यहां से tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 cot 45 डिग्री, 83 प्लस 7 क्या होता है 90, 90 अपॉन 2 हो जाएगा 45। ठीक है, तो ऊपर हो गया 2 cos 45
और नीचे हो गया 2 sin 45, 2 से 2 कैंसिल, cos बाई साइन क्या होगा cot, और 45 डिग्री एंगल आ गया। तो 2 आपका हो गया cot 45 डिग्री इंटू ये आपका आ जाएगा tan 83 माइनस 7 क्या होता है 76, और 76 से आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 38। ठीक है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cot 45 का वैल्यू होता है 1 इंटू tan 38 डिग्री। यहाँ से tan कैंसल हो गया, थीटा का वैल्यू आ गया 38 डिग्री, यानी आंसर आपका क्या आने वाला है 38 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 42 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री। ठीक है, साइन 42 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए cos 68 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री का आंसर क्या आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following is true, which of the following is true। ऑप्शन नंबर ए है आपका साइन 290 डिग्री इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर बी है cos 180 cos not 180 128 डिग्री इज ग्रेटर देन 0। जो ऑप्शन नंबर सी इज cot 188 डिग्री इज ग्रेटर देन 0, एंड ऑप्शन नंबर डी इज sec 260 डिग्री इज ग्रेटर देन 0। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साइन 290 डिग्री का मान 0 से अधिक होगा, या cos 128 डिग्री का मान 0 से अधिक होगा, या cot 188 डिग्री का मान 0 से अधिक होगा, या फिर sec 260 डिग्री का मान 0 से अधिक होगा। आपको मैंने क्वाड्रेंट बताया था कुछ ऐसे, यहाँ वैल्यू होता है 0 या 360 डिग्री, यहाँ वैल्यू होता है 90 डिग्री, यहाँ वैल्यू होता है 180 डिग्री, यहाँ वैल्यू होता है 270 डिग्री। यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट पे tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec के वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अब साइन 290 डिग्री से अधिक है, यानी कि इसमें लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं कि cos और sec क्या है पॉजिटिव है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू होंगे वो निगेटिव होंगे, यानी साइन 290 डिग्री का वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए, ना कि पॉजिटिव में आना चाहिए। इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखते हैं cos 128 डिग्री इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब cos 128 डिग्री कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू होते हैं वो निगेटिव होते हैं, यानी cos 128 डिग्री का वैल्यू भी जो है वो निगेटिव में आएगा, न कि 0 से अधिक होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं cot 188 डिग्री। अब cot किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू cot का, और 188 डिग्री भी कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, यानी कि cot 188 डिग्री का वैल्यू 0 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का वैल्यू 0 से अधिक पॉजिटिव आता है। एक्चुअली पॉजिटिव का मतलब सीधे सीधे यही कि 0 से अधिक आता है, अगर 0 से कम होगा तो निगेटिव हो जाएगा।
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, डी की तरफ जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डी देखिए सेक 260 डिग्री है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, ना कि cos सेक साइन और cosec। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot माइनस 60 डिग्री? cot माइनस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अब जैसे ही यहाँ cot माइनस 60 डिग्री लिख दिया ना, आप इसको लिख सकते हो माइनस cot 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि cot माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cot थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये मैंने पढ़ाया आपको। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। कॉट माइनस थीटा बता दिया मैंने ऊपर ही। टेन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस टेन थीटा। लेकिन इन द केस ऑफ कॉस एंड सेक इट इज इन पॉजिटिव। ओके, sec will also be in positive because this value will lie in fourth quadrant. That's why cot minus 60 degree can be written as minus cot 60 degree, and we know that cot 60 degree is equal to 1 upon root 3, and here we are talking about minus cot 60 degree, hence minus cot 60 degree will be equals to minus 1 upon root 3। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 1 upon root 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की सोच रहा था। जो क्वेश्चन है tan 600 का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 600। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेंट बना करके यहाँ क्या आने वाला है, 0 या 360 डिग्री। यहाँ आने वाला है आपका 90 डिग्री। यहाँ वैल्यू मिलने वाला है 180 डिग्री। यहाँ वैल्यू मिलने वाला है 270 डिग्री। 270 डिग्री दिख रहा है या नहीं, वीडियो में दिख रहा है? ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैं समझा रहा हूँ इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वरना मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ऐसे ही देख करके बता दूंगा इसका आंसर क्या होने वाला है, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉल्व कराना है, इस वजह से मैं ये सब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे कॉट एंड टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। यहाँ पे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट टेन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब देखिए tan 600 डिग्री कहने का मतलब क्या है, ये लाई कहाँ करेगा? अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल हो, एक सर्कल का चक्कर जब लगाते हो, एक फुल रिवोल्यूशन लगाते हो जब, तो 360 डिग्री आप घूमते हो। यानी जब आप एक बार ऐसे घूमे तो 360 डिग्री घूम लिए। यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे जब आप खत्म कर रहे हो तो 360 डिग्री पहुंच रहे हो। अब ध्यान से देखो, दूसरी बार जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो 450, यहाँ से यहाँ 540, और यहाँ से कहीं इधर पहुंचे होगे तो 600 डिग्री पे पहुंचे होगे। यानी आपका ये जो एंगल रहा होगा 600 डिग्री रहा होगा सेंटर से। ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी ये tan 600 डिग्री का वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। यानी अब आप इसको लिख कैसे सकते हैं, इस बारे में जरा देखते हैं। देखो ध्यान से, यहां पहुंचने पे कितना आप घूम लोगे, 630 डिग्री। दूसरे राउंड में यहां तक 630 डिग्री में पहुंचे, दूसरे राउंड में यहाँ 540 डिग्री हुआ था, यहाँ 450 हुआ था। यानी हम 600 को लिख सकते हैं tan 630 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 90 का, तो यहां पे जो tan क्या होगा, वो cot में चेंज होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब जो एंगल है वो 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो वहां tan cot में चेंज होगा, साइन cos में चेंज होगा, cosec sec में चेंज होगा। तो यहाँ tan किस में चेंज होने वाला है, cot में चेंज होने वाला है। यानी आप इसको लिख सकते हो cot
30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, यानी tan 600 का वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए होमवर्क है, 10 क्वेश्चन जैसे हो गए, 11वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। cos 600 का वैल्यू क्या होगा, आपको फाइंड करके बताना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 1830 डिग्री का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 1830 डिग्री। cosec 1830 डिग्री सेम केस है, सर्कल है, क्वाड्रेंट्स बन गए, एक बार घूमे तो यहाँ 360 डिग्री पर पहुंचे, 2 बार घूमे तो 720, ठीक है, 5 बार में 1800 आएगा, देखिए, तीसरी बार में 1080, चौथी बार में 1440, पांचवी बार जब आप घूमे होंगे तो 1800 डिग्री घूमे होंगे। 1830 का आने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा आपका वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका वैल्यू लाई कर रहा है, और चूंकि जो 1800 है ये क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, ना कि ऑड मल्टीपल है, तो कॉसेक 1800 प्लस 30 डिग्री इसको लिखा जा सकता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का आप यहाँ सिर्फ वैल्यू उठा करके रख दोगे, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, तो 2 आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको खुद से लगाना है और लगा करके कमेंट करना है मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 है, sec 2385 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2385 डिग्री है, आप हमको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम कहीं भी या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, यहाँ भी सर्कल ही घूमना है, 385 डिग्री। अब देखो 5 बार में 1880 था, तो छठे बार में आप कहाँ पहुंच जाओगे, जोड़ो उसमें, 2160 बार में पहुंच जाओगे, तो आपका छठी बार में 216 होता है ना, 36 छके 216, तो 6 बार में आप 2160 घटा लो, देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉल्व कर देना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, अगर मान लो हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं ए और बी, तो उन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? A complementary angle is an angle where the sum of two angles is equal to 90 degree. यानी if A and B are two angles, then their sum will be equal to 90 degree. ठीक है, तभी हम इसको कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए A प्लस बी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो A इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 डिग्री माइनस बी, या फिर B इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन में इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले, इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान ले, और अगर इक्वेशन 1 में हम दोनों साइड साइन ले लें, यानी कुछ ऐसे कहें, साइन A इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा कि साइन A किसके इक्वल है, कॉस B के इक्वल है, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। अब साइन A किसके इक्वल हो गया, कॉस B के इक्वल, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला क्या मिलेगा, साइन A इज इक्वल टू कॉस B को आप लिख सकते हो 1/sec B। दिस इंप्लाइज दैट वी कैन से दैट साइन A इंटू सेक B इज इक्वल टू 1, या फिर अगर हम यहाँ साइन A को किस में चेंज कर दे, कॉसिक A में चेंज कर दे, यानी साइन A को अगर हम लिखें यहां से 1/cosec A
तो कह सकते हैं हम कि cos b इंटू cosec a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज हम यहां से देख सकते हैं, वो क्या चीज है देखिए जरा। अगर हम साइन ए को लिखे 1/cos a और cos b को अगर हम लिख रहे हैं 1/sec b, तो ध्यान से देखिए sec b किसके इक्वल हो गया, cosec a के इक्वल हो गया। एक ही जगह से देखिए कितने फॉर्मूले हमारे पास में बन करके सामने हैं। ऐसे ही हम tan और cot बाकी सबका निकालने वाले हैं फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल इसको समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा, हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री को। तो हमने सपोज कर लिया एक एंगल ए था, दूसरा एंगल बी था, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम b को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो a का वैल्यू हमें मिलता है 90 डिग्री माइनस b, और यदि हम b को ट्रांसपोज करते हैं, a को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, तो b का वैल्यू मिलता है हमको 90 डिग्री माइनस a। हमने a और b को इक्वेशन 1 एंड 2 सपोज कर लिया, और इक्वेशन 1 में हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड साइन ले लिया। तो अब इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस बी, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। यानी यहाँ से साइन ए किसके इक्वल आ गया, कॉस बी के इक्वल आ गया। और ये कब पॉसिबल हुआ, यह तब पॉसिबल हुआ जब हमारे पास दो ऐसे एंगल्स थे जिनका सम 90 डिग्री था। ठीक है, अब cos b को हमने क्या लिख दिया, 1/sec b के फॉर्म में लिख दिया। यहां से अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो साइन a इंटू सेक बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आप साइन a को cosec के फॉर्म में चेंज कर दे तो हमें पता है साइन a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec a, hence we can write sin a is equal to 1/cosec a. From here we will get cos b into cosec a is equal to 1. ओके, अदर वाले केस में हमने क्या किया, साइन ए को लिख दिया 1/cosec a और cos b को लिख दिया 1/sec b। यहां से हमने देखा कि sec b की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से जब आप करोगे ना ऐसे, तो cosec a इधर चला जाएगा और आपका sec b इधर आ जाएगा, तो sec b किसके इक्वल हो गया, cosec a के इक्वल हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी सम अदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम इसको tan या cot में कन्वर्ट करें, अगर हम यहाँ पे कहते चलो ये tan है ये cot है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। अपना इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस माइनस बी है। यहाँ पे अगर हम दोनों साइड tan ले लें तो यहाँ से tan a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस बी। यानी हम कह सकते हैं कि tan a किसके इक्वल हो गया, tan 90 माइनस a क्या होता है, cot a। तो यहाँ tan 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, cot b। अब cot b को आप लिख सकते हो 1/tan b, तो यहां से आपका आ जाएगा tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर अगर आप इसको cot a के फॉर्म में लिख दो तो cot a इंटू cot b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर एक और चीज हो सकता है, वह क्या हो सकता है, अगर हम इसको लिख दे 1/cot a, 1/cot a, इसको लिखते हैं 1/tan b, 1/cot a इज इक्वल टू 1/tan b। तो यहां से tan b किसके इक्वल हो जाएगा, cot a के इक्वल हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला कुछ निकल के सामने आ गया। ठीक है, आगे अब हम लगाने वाले हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं मजा आएगा क्वेश्चंस लगाने में, और क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिलने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस। इसमें तोड़ मरोड़ के और भी फार्मूले बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए तो घबराना नहीं कहाँ से पूछा गया है। बाकी रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट में एक एक क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ, इसके लिए आपको घबराना नहीं है थोड़ा भी। देखिए और क्या इसमें कॉन्सेप्ट बन सकता है वही मैं आपको बता देता हूँ। इतने फॉर्मूले तो आप लोग याद रखिएगा कम से कम। ये देखिए और क्या इसमें बन सकता है, मिटा दिया यार, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी इज इक्वल टू 90 माइनस। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अभी हम चल रहे हैं। जब हम साइन लिए थे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90, सॉरी साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया था, साइन ए कॉस बी के इक्वल हो गया था।
यानी हम यहां से कह सकते हैं कि साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0, कह सकते हैं ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे आपके यहाँ पे, या फिर आप यह भी कर सकते हो कि साइन ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू 1। तो कुछ इसमें खास है नहीं, समझाने के लिए भी या फिर समझने के लिए भी, ये सब कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन की तरह हम करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 डिग्री इंटू 67 डिग्री। साइन 23 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। साइन 23 डिग्री और सेक 67 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 23 डिग्री। कैसे, देखिए आप इसको लिख सकते हो ना, 90 माइनस 23, जब 90 में से 63 घटाओगे तो 67 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो सेक 90 माइनस 23, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक 23 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन 23 डिग्री। 23 डिग्री 23 डिग्री कैंसिल, आपका आंसर आ गया वो। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा एप्लीकेशन नंबर 1, क्या आया था हमारा, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। यहां से हमने देखा था कि साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 23 प्लस 67 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। डायरेक्ट भी आप रिजल्ट लिख सकते थे, ए प्लस बी 90 डिग्री है, साइन है, सेक है, तो क्या होगा, 1 आएगा वैल्यू। इस वजह से साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब आपको या कोई पट्टी पढ़ा देगा कि ये ट्रिक है, कहाँ ट्रिक है भैया, ये तो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, इसमें ट्रिक कहाँ है, कोई ट्रिक नहीं होता है, सब कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और अगर ट्रिक होता है ना तो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, फंस जाओगे आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो। कॉन्सेप्ट बनाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट करना है नीचे, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 33 डिग्री माइनस कॉस 57 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 33 डिग्री माइनस कॉस 57 डिग्री। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इससे इजी ऑफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ध्यान से देखिए, साइन 33 डिग्री है और 57 डिग्री है। 33 प्लस 57 क्या होता है, 90। और अभी हमने पढ़ा था साइन ए माइनस कॉस बी क्या होगा, 0 होगा। कब कब, जब ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। देखो यहाँ ए है, बी है, दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन ए माइनस कॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते ही आंसर बता दोगे, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं आपसे करा रहा हूँ, एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। आंसर क्या आएगा आपका, ये कमेंट करना है। ठीक है, अब देखो, आई होप आप लोग पॉज करके पहले सॉल्व करके देख लिए होंगे। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। देखो, tan 35 डिग्री है और ये है आपका tan 55 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होता है। ओके, tan 35 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cot 55 लिख सकते हो। कैसे, तो tan 90 माइनस 55 इज इक्वल टू cot 55 हो सकता है। या फिर एक और चीज देखो, जब आपने पढ़ा था पीछे तो आपने क्या पढ़ा था, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कब, जब a और b कंप्लीमेंट्री एंगल हो, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। यहाँ जरा आप ध्यान से देखो, a 35 डिग्री है, b 55 डिग्री है। 35 प्लस 55 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा, 1।
यानी 1035 डिग्री इंटू 1055 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1, इसलिए 1035 इंटू 1045 इंटू 1055 1 की इक्वल